प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो कमाल की ज़ात है जिसकी हर डायमेंशन, जिसका हर पहलू ही निराला है। अल्लाह ने ऐसा बनाया अपने हबीब को, ऐसा बाकमाल बनाया कि ना उससे पहले ऐसा बनाया ना उसके बाद ऐसा बनाया। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार ऐहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं, यार ऐहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। दीद मेरे नबी की दीद एक्चुअली जो कहा गया रब का नजारा, अल्लाह की कुदरत का नजारा। जब किसी तस्वीर को बंदा देखता है तो कहता है इसका मुसव्विर कैसा होगा, इसको बनाने वाला कैसा होगा। जब हबीब की शान देखते हैं तो बंदा सोचता है इस हबीब को बनाने वाला रब कैसा होगा। अल्लाह की कुदरत का मज़हर है नबी पाक, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। आप नबी पाक की जिंदगी का कोई भी पहलू उठा लें, वो हर पहलू में बाकमाल है। ऐब तो दूर की बात है, गुमाने नक्स भी वहां पर नहीं है। इमेजिनेशन भी कोई नहीं कर सकता कि नबी पाक जो है उसमें माद अल्लाह किसी किस्म का कोई ऐब होगा। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। नक्स तो दूर की बात है, गुमाने नक्श भी नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या प्यारी एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि दुनिया में बहुत सारी नेमतें हैं, मगर हर नेमत के साथ कोई ना कोई आजमाइश भी होती है। अब मिसाल के तौर पे फूल, गुलाब बहुत अच्छा लगता है, मगर साथ कांटा मजा नहीं देता। कांटा होता है ना गुलाब के फूल के साथ, जो कली होगी उसमें कांटा भी होता है। शमा बहुत प्यारी खूबसूरत लगती है, कैंडल जब जलती है तो माहौल अच्छा बना देती है, मगर उसमें से धुआं निकलता है, वो मजा नहीं देता। सैयदी आला हज़रत समझा रहे हैं कि यही फूल खार से दूर है। आका फूल तो है मगर कांटा कोई नहीं है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं, ये शम्मा तो है मगर धुआं नहीं। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक के तमाम ही मामलात बड़े शानदार, मगर आज जिस जिंदगी के पहलू पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने हैं, वो हमारी इस लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। देखें, एक है हम जश्न विलादत मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मकसदे विलादत भी हमें पता होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा किस लिए गया? खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मुझे अखलाक के हुस्न खूबी को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। आए हाय, कैसा इखलाक था कि कुरान फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक की कुरान मिसाल दे रहा है, और गोया हमें रोल मॉडल बताया जा रहा है कि लाइफ गुजारनी है तो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के तरीके पर गुजारनी है। नबी पाक ने कारोबार भी किया, आका ने शादी भी फरमाई, आपकी फैमिली भी थी, सिर्फ पहाड़ों में या गारों में जिंदगी नहीं गुजारी, यानी जिंदगी के वो सारे काम किए जो मैं और आप कर रहे हैं। आपके यहाँ औलाद भी हुई, आपने अपने बच्चों की शादी भी की, आपने ट्रैवल भी किया, आपके दोस्त भी थे, आपके साथी भी थे, आप लीड भी कर रहे थे, आप जनाब कमांड भी कर रहे थे, आपने जिहाद भी किया, आपने दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात भी बनाए। अल्लाह अकबर, ये तमाम काम हमारे लिए रहनुमाई हैं। अगर कोई बाप चाहता है मैं बेहतरीन बाप बन जाऊं, वो नबी पाक की सीरत को पढ़े। अगर कोई दोस्त चाहता है कि मैं बेहतरीन दोस्त बन जाऊं, वो नबी पाक की सहाबा के साथ जो एटीट्यूड था उसको समझे। अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अच्छी तिजारत करूं, वो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की तिजारत को देखे। अल्लाह अकबर, जिंदगी का कौन सा पहलू है जो हमारे लिए रहनुमाई नहीं रखता? मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जो आज हमारी जिंदगी में बड़ा फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, और जनाब बड़ा जिसको कहें कि कोई टॉलरेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा रेडी टू फाइट है, ना किसी में सब्र है, ना कोई किसी से प्यारी और मोहब्बत वाली बात करने के लिए तैयार है। आओ मैं बताता हूँ, जिस नबी का मिलाद मनाने आए हो उस नबी का अखलाक कैसा था, मेरे आका का अंदाज कैसा था। मामला कुछ यूं था, एक शख्स थे जो यहूदियों के उस जमाने में आलिम थे, ज़ैद बिन साना। बाद में ये मुसलमान हो गए रज़ियल्लाहु ताला, बाद में तो सहाबी बन गए। यहूदी आलिम थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ खजूरें उन्होंने खरीदी, और खजूरें देने की मुद्दत में अभी 2 या 3 दिन बाकी थे। बिजनेस डील थी और टाइम तय हो गया कि इतने दिनों बाद नबी पाक उन्हें खजूरें दे देंगे। अभी 2-3 दिन बाकी थे कमिटमेंट पूरा होने में।
तो उन्होंने मस्जिद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की चादर को पकड़ा पब्लिक के सामने और बड़ी तेज नजरों के साथ, बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना ये तुम लोगों की आदत बन चुकी है। प्यारे आका से इस तरह बात, सहाबा मौजूद हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जलाल, आपकी नबी पाक से मोहब्बत, आप तो खड़े हो गए ना कि नबी पाक से ये कौन इस तरह बात कर रहा है। बड़ी तेज नजरों से आपने उन्हें घूरा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, अगर नबी पाक का अदब ना होता अभी तलवार से तेरे सर को कलम कर देता। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक का एटीट्यूड क्या है, जरा तसव्वुर करो, मैं कहीं या आप कहीं जा रहे हो, हमारे 4-5 दोस्त या हमारे बॉडीगार्ड हमारे साथ हों और कोई हमारे साथ बदतमीजी करे। अब हम क्या करते हैं कि जनाब इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इसको तो सीधा सबक सिखाना है। नबी ये पाक के साथ उमर फारूक भी हैं, दीगर सहाबा भी हैं, मस्जिद भी आप ही की है, ये बंदा भी गैर मुसलमान था, मगर नबी ये पाक ने क्या किया ये समझो। आका अलैहिस्सलाम ने उमर से कहा, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला से, ए उमर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे अदाए हक की तरगीब देते, मुझे ये कहते कि हुजूर इसकी खजूरें दे दे और इसको नरमी के साथ बात करने का समझाते कि तुम नरमी से बात करो, और नबी पाक फरमाते तो मुझे कहते कि प्यारे आका आप इसका हक अदा कर दें। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक ने हजरत उमर से क्या कहा कि इसको इसके हक के बराबर खजूरें दे दो और थोड़ी खजूरें ज्यादा भी दे दो। हजरत उमर कहते हैं एक तो बदतमीजी की, अच्छा ठीक है, अब इसकी जितनी खजूरें निकलती उतनी देना, एक्स्ट्रा किस चीज की देनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूंकि तुमने टेढ़ी, अच्छा अब नबी पाक ने इनकी तरबियत तो फरमा दी कि इसलिए देनी है कि तुमने उसको बड़ी टेढ़ी नजरों से देखा था, गुस्से से देखा था, उसका दिल टूट गया होगा, थोड़ी खजूरें ज्यादा दे दो ताकि उसका दिल जो है वो तुमसे बहल जाए, उसका दिल साफ हो जाए। हजरत उमर उसके पास जाकर खजूरें लेकर गए। अच्छा यहाँ एक बड़ी बारीक सी बात है, नबी पाक खुद भी खजूरें दे सकते थे, किसी और के जरिए भी भिजा सकते थे, मगर सहाबा की तरबियत का अंदाज क्या है कि जिस सहाबी को ज्यादा जलाल आया उसी सहाबी के जरिए खजूरें भिजवाई और कहा थोड़ी ज्यादा भी दो ताकि तरबियत हो जाए। हजरत उमर जाते हैं, ज़ैद बिन साना से कहते हैं तुम्हारी खजूरें ले लो और ये तुम्हारे लिए कुछ और खजूरें भी नबी पाक ने भिजवाई हैं। कहते ज्यादा क्यों भिजवाई हैं? कहा मेरे आका ने फरमाया मैंने तुमको बड़े गुस्से से देखा था, तुम्हारे सामने मेरी आवाज बुलंद हो गई थी, तुम्हारी दिल जोई के लिए कुछ खजूरें ज्यादा भिजवाई हैं। अल्लाह अकबर। अब ज़ैद बिन साना ने क्या कहा, ए उमर तो मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कौन हो? कहा मैं ज़ैद बिन साना हूं। कहा तुम वही हो जो यहूदियों के बहुत बड़ा आलिम है? कहा मैं वही हूं। कहा तुम्हें तमीज नहीं है कि अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? इतनी तुमने बुलंद आवाज से बात की, इतना मिस एटीट्यूड तुमने किया। अब सुनो ज़ैद बिन साना क्या कहता है। वो कहते हैं बात यह है कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनमें दो निशानियां होंगी, एक तो ये उनकी नरमी गुस्से पर गालिब रहेगी और दूसरी ये कि जितनी जहालत का बर्ताव किया जाएगा उतना हिल्म और बुर्दबारी उनका बढ़ता चला जाएगा। ए उमर मुझे टेस्ट लेना था, मुझे पता था कि बड़ों से इस तरह बात नहीं की जाती, मगर मुझे चेक करना था कि जो हमारी आसमानी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां हैं ये निशानियां इनमें मौजूद हैं कि नहीं। ए उमर मैंने पहचान लिया है ये अल्लाह के आखिरी नबी, ये सच्चे नबी हैं। उमर सुनो मैं बहुत मालदार आदमी हूं और मैंने अपना आधा माल नबी पाक के कदमों में कुर्बान कर दिया, इस्लाम के लिए वक्फ करता हूं और मैं कलमा पढ़ता हूं और गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं।